नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनल अफेयर्स पर। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका के श्रमिक तथा विदेश रोजगार मंत्री ने इटली के राजदूत के साथ बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की। श्रीलंका एसोसिएशन ऑफ प्रिंटर्स स्लैप के द्वारा 3 दिवसीय श्रीलंका प्रिंट एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर 2023 को श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया। श्रीलंकन ₹9.9 बिलियन के फ्रॉड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इयोन लंका इन्वेस्टमेंट एंड फिल्म प्रोडक्शन इंटरनेशनल कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया गया। IMF के इकोनॉमिस्ट रह चुके वेस्ट अफ्रीकन के राष्ट्रपति श्रीलंका के साथ व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। चाइना के पूर्व प्रीमियर ली के क्वांग की 68 साल की उम्र में मौत हो गई। आपको बताते चलें कि प्रीमियर इज द सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन इन चाइना पॉलिटिकल सिस्टम। कोरियन राजदूत मियोन ली ने कोलंबो पोर्ट के सामरिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोलंबो पोर्ट इज अ काइंड ऑफ गेटवे ऑफ साउथ एशिया। चाइनीज वेसल सी यांग 6 पर अनुसंधान का परमिशन के विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। संगठित अपराध को क्रैकडाउन करने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद बढ़ाया गया है। मछुआरा समुदाय के लोगों ने $1.17 बिलियन US बिलियन का कंपनसेशन दिसंबर 13 तक मांगा है। ड्रग डीलर को CID हेडक्वार्टर से फ्री करने के लिए श्रीलंकन ₹1 बिलियन ऑफर किया गया था। लंका T10 क्रिकेट का ऑक्शन नवंबर में हो रहा है, जो 12 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक होगा। विरोध कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। श्रीलंका सरकार ने ₹5 बिलियन से ऊपर मेडिसिन सप्लाई के लिए आवंटन किया। राज्य मंत्री सनत निशांथा ने माननीय सांसद नीमल लांजा को गांजा और हीरोइन का एक्सपर्ट बताया। बेकरी ओनर्स ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पर ध्यान नहीं देगी सरकार तो बेकरी आइटम के दाम बढ़ेंगे। सेना के कर्नल को डकैती में संबंध की वजह से गिरफ्तार किया गया। एंड नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम बांग्लादेश। अवामी लीग और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी शक्ति प्रदर्शन को लेकर तैयार। बंगबंधु टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना बंगबंधु टनल का उद्घाटन करेगी, जो कि साउथ एशिया का यह पहला टनल होगा जो नदी के नीचे से गुजरेगा। टनल निर्माण में पूरे 6 साल की अवधि लगी है। इसके निर्माण लागत 10,689 करोड़ टका है। 28 अक्टूबर की रैलियों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। श्रमिकों को नीतिगत ढांचे में शामिल करें, ऐसा सांसद प्रवक्ता ने बोला है। यूरेनियम की 5वीं खेप रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंची। IIT हैदराबाद ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए अधिक अवसरों का वादा किया। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम म्यांमार। चाइना म्यांमार बॉर्डर के करीब मलेरिया खत्म करने को लेकर म्यांमार डेलीगेशन ने वर्कशॉप अटेंड किया। केंद्रीय मंत्रियों ने रशियन राजदूत से अलग अलग मिले। मानसून प्याज की कटाई नवंबर के अंत में की जाएगी। म्यांमार के नागरिक इजराइल से वापस आए। केंद्रीय सरकार के एक मंत्री आंग नेंग ओ ने बेल्ट और रोड सहयोग पर सेमिनार में भाग लिया। रसिया म्यांमार में NCA के माध्यम से अस्थायी शांति बहाल करने में समर्थन देने के लिए तैयार है। सांप की एक नई प्रजाति म्यांमार में खोजी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ लाइन्स फ्रॉम चाइना। चाइना और अमेरिकी अधिकारियों ने वित्तीय स्थिरता पर रचनात्मक चर्चा की। स्वस्थ US चाइना रिश्ते के लिए बातचीत को गहरी करो, ऐसा वांग यी ने कहा है, जो चाइना के विदेश मंत्रालय के ऑफिस के निदेशक हैं। चीन अमेरिका संबंधों की उपलब्धियां आसानी से नहीं मिली है
और इन्हें अधिक संयोजा जाना चाहिए। शी जिनपिंग। क्वेंसी हुआंग के समाधि स्थल संग्रहालय में नया वार्षिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लगातार दुर्घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान द्वारा परमाणु दूषित पानी को समुद्र में फेंकने की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। जापान में चीन का राजदूत। चीन रूस लोकल करेंसी सेटलमेंट का विस्तार हो सकता है, ऐसा रूसी उद्योगपति ओलेग डेरिपस्का ने यह बात कही। चीन आसियान मंच अधिक आदान प्रदान का आह्वान करता है। न्यायपालिकाएं सीमा पार अपराध से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम भूटान। घरेलू ऋण घटने से राष्ट्रीय ऋण में न्यूपाक 4 बिलियन की गिरावट आई है। 5 राजनीतिक दलों की 25 महिलाएं, कितनों का कटेगा मंत्री पद। भास्ट भूटान ने धर्म आर्ट कैलीग्राफिक नामक एक सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित कलाकार कैलीग्राफर दोरजी जामयांग चक्रीसर की भी मेजबानी की गई। बिना वैध लाइसेंस के ड्राइवरों की संख्या में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय। प्रभावशाली साझेदारियों के बीच पर्यटन संवर्धन और नीतिगत चुनौतियां विकसित हो रही है। किसान नए बाजार संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम नेपाल। दहल ने सीपीएनएमसी के लिए बड़ी वापसी की भविष्यवाणी की। शनिवार को नेपाली कांग्रेस का शुभकामनाओं का आदान प्रदान और चाय पर स्वागत हुआ। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी ने जनता से रक्तदान को लेकर आह्वान किया। युद्ध ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तरफ झुकाया और सोने का दाम में उछाल आया। एक ही परिवार के 4 सदस्य मुगु में मरे मिले। नेपाल सेना प्रमुख चाइना के लिए रवाना हुए। यूएई नेपाल ट्राई नेशनल T20I सीरीज टाइटल जीता। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी नेपाल आ रहे हैं अक्टूबर 29 को। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। हमने गलती की, ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने पीडीएम गवर्नमेंट के साथ सरकार में साथ रहने के लिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट जज को कारण बताओ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट जज मजहर अली नकवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 33,000 अवैध इमिग्रेंट्स को पहचान कर भेजने को तैयार है पाकिस्तान। आमिर मीर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, फैजाबाद फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया। महिलाओं के खिलाफ नवाज की टिप्पणी की सीनेट में आलोचना हुई। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम अफगानिस्तान। काबुल में महिलाओं ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में सभा की। महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना वैधता की दिशा में कदम होगा। रिचर्ड बेनेट। हेरात में बेहजाद आर्ट गैलरी आज फिर से खुली। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, बालिका शिक्षा पर प्रतिबंधित सहायता कार्यान्वयन में बाधक। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम मालदीव्स। माले में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा शुरू। राष्ट्रपति इब्राहिम निर्वाचित राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स के साथ शपथ ग्रहण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नशीद अविश्वास मत। एमडीपी ने 3 लाइन व्हिप जारी किए। संसदीय चुनाव 2024 की तारीख नवंबर में चुनाव आयोग घोषित करेगा। हुसैन शाहिद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मरियम वहीद को मिला सिविल कोर्ट का नेतृत्व। धन्यवाद।